बांके बिहारी लाल की जय। ये समझ रहे थे बुड्ढा ये सब समझ रहे थे बुड्ढे हो गए। खाओ प्रसाद आओ जी, ताली बजाए। चलिए जी, बहुत बधाई। एक बटन दबा और ट्यूबवेल चला, चौथी मंजिल तक पानी पहुंचेगा एकता नगर और कालाड़ा कॉलोनी में। वो कैसे, ये सुनिए आप। उद्घाटन हुआ है यहाँ पे, ये जो निवासी हैं उनको अच्छा मीठा पानी और ताज़ा और सेल्फ सर्विस मिलेगी। कभी भी पानी अपना बटन दबाओ और निकालो। अच्छा, तो कहाँ कितना पानी यूज होगा यहाँ पर? यहाँ तो पानी तो कम ही यूज करना चाहिए ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन ये है कि अभी गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए चलाने में कोई दिक्कत नहीं, कभी चलाओ कभी निकालो। अच्छा, ये कालाड़ा कॉलोनी को फायदा पहुंचेगा इससे? हाँ जी, कालाड़ा कॉलोनी एकता नगर दोनों को। ये कालाड़ा कॉलोनी और एकता नगर को पूरे को कवर करेगा। 4 इंच पानी दे रहा है, कम नहीं है। कालाड़ा कॉलोनी की जो मोटी समस्या थी पानी की, वो इतनी भयंकर समस्या थी जिसको आज दूर किया गया। और बड़ी इस कॉलोनी के अंदर जो बहुत बड़ी कॉलोनी है जिसके साथ एकता नगर भी जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ी समस्या दूर हुई है। बीजेपी सरकार जितने काम इस साल भर के अंदर हुए हैं, वो आप हर वार्ड में जाके पूछोगे ना, आप कहोगे हाँ वाकई में कोई काम हुए हैं। ये अभी आर्य नगर के अंदर भी हनुमान मंदिर है, वहाँ पर 8.5 लाख रुपए का एक हॉल का निर्माण किया गया था। श्री गुरुद्वारा सिंह सभा शहर पलवल जीटी रोड के अंदर वहाँ भी 25 लाख रुपए का हॉल का निर्माण हो रहा है अभी। और कुछ दिनों में शायद गीता भवन के अंदर भी काम, उसका एक बड़े हॉल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ये तो सरकार की तो आप जितनी तारीफ करोगे उतनी थोड़ी है। जो काम आप करवा रहे हो ना, ये वार्ड पार्षद का काम है। वार्ड पार्षद की क्या भूमिका है? देखिए, ऐसा है, ये समाज का काम है। अब अगर हम वार्ड पार्षद के जिम्मे रहें तो नहीं, विधायक हम किस लिए चुनते हैं? पूरे इलाके का विधायक होता है, किस लिए चुना जाता है? तो हम अपनी समस्या उनसे कहते हैं, हल वहाँ से हो जाता है। पार्षद कुछ नहीं कर सकता हल, क्यों? पार्षद के मन में नहीं होती करने की। कहीं हर तरीके की बातें कोई करता कोई नहीं करता। ये हमने जो बात रखी जाती है हमारी, वो विधायक के पास रखी जाती है, जहाँ से हमारी हर बात का हल निकलता है और काम होता है, समस्या दूर होती है। देखो, वार्ड पार्षद के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, वो रहते कहाँ हैं कहाँ नहीं रहते। अगर उनको वार्ड में उनके में कोई काम होता है, उनका फर्ज खुद बनता आने का। आके देखो भी हाँ मेरे वार्ड में जो समस्या थी दूर हुई है, तो बताएं आगे भी कैसे समस्या दूर हुई है। वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता, बुलाया जाता तो गलत कहते हैं वो। ये ऐसा है जी, वो दिलों में रहना अच्छी बात है, दिलों में रहे फिर ये, मगर 5 साल बाद उनको याद आएंगे भी दिल कहाँ है, फिर बिल कहाँ है, वो पता लग जाएगा उनको जब समय आएगा। छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो हमारे काम है कालाड़ा कॉलोनी में, ये तो पार्षद की खुद की नैतिक वो है कि हमें उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम तुरंत 2 महीने से एक छोटी सी नाली की पुलिया टूटी हुई थी, कितनी बार लोगों ने कहा, हमने एक बार ही रिक्वेस्ट वहाँ करी, अगले दिन पुलिया डल गई, आपके सामने बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। जब हमारा काम विधायक जी, मंत्री जी एक छोटे से कहने पर तुरंत होता है, तो फिर हमें और कहीं जाने की जरूरत क्या है? इससे क्या फ़ायदा होगा जो नलकूप लगा, ट्यूबवेल लगा? इससे सारे कालाड़ा कॉलोनी को फ़ायदा होगा, सबको पानी मिलेगा। तो मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने ये सारे काम हो रहे हैं, बड़े अच्छे काम हो रहे हैं हर जगह पूरे पलवल के अंदर। गौरव गौतम जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने हर जगह सारे पलवल में बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, हर जगह ये ट्यूबवेल वगैरह लग रहे हैं और भी सारे सड़कें बन रही हैं, सब जगह अच्छे काम हो रहे हैं। शर्मा जी, जैसे कालाड़ा कॉलोनी में लगाया गया नलकूप ट्यूबवेल, तो ऐसे और कहीं भी लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल लगाए जा रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माननीय मंत्री जी ने अभी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आपको बताया भी था कि पूरे पलवल क्षेत्र में मीठा जल और ठंडा जल पहुंचाने के लिए हम धमतरी से लगभग 500 करोड़ की योजना, जिसको रेनीवेल अमृत योजना 2 का नाम दिया गया है, वो जल्दी ही जनता के बीच में उसके टेंडरों की प्रक्रिया जारी है। और जो पानी की कमी जहाँ कहीं भी पलवल शहर या आसपास के या मेवात तक इलाके में है, वो जल्दी पूरी होने वाली है। कालाड़ा कॉलोनी में पानी की बहुत दिक्कत थी, समस्या थी। गर्मियों में तो पानी नहीं आता था, अगर 1 गिलास भी पानी चाहिए तो उसके लिए मोटर चलानी पड़ती थी। अब ये माननीय मंत्री गौरव गौतम जी की उसके से ही हमारे यहाँ बोर लगा है, तो इससे हमारे मोहल्ले को बहुत फ़ायदा होगा। जब भी पानी की ज़रूरत होगी, सुबह शाम ये पंप चलेगा, पानी 4 मंजिल तक बिना मोटर के पहुंचेगा सबको। इसका एकता कॉलोनी, कालाड़ा कॉलोनी को बहुत बहुत फ़ायदा पहुंचेगा इसका। हाँ, सरकार आती है, अब जैसे आई है, अब तो चलो इतनी वो नहीं है, फिर भी हमारे दीपक जी हैं, जैसे अपने चेयरमैन जी जुड़े हुए हैं, इनसे जो भी हम काम कहते हैं मिनट में बाद मंत्री जी के उससे काम हो जाते हैं।
अब आजकल आपने पार्षद को कहना बंद कर दिया, ये फजली कालड़ पकड़ लिया आपने। ऐसे ना पार्षद की थोड़ी ऐसी बात नहीं है, एक्टिविटी थोड़ी उसकी कम हो गई है। तो अब ये ना ये भी सुविधा देखिए, जहाँ काम एक बार कहने से ही हो जाता है फिर वहाँ जल्दी कहा जाता है। ये बताइए, आज नलकूप लगा है, क्या कहेंगे? नलकूप हमारे कालड़ा कॉलोनी में पानी की थोड़ी बहुत समस्या थी, तो माननीय मंत्री गौरव गौतम जी के आदेश अनुसार कालड़ा कॉलोनी में नया ट्यूबवेल लगाया गया, जिससे पूरी कालड़ा कॉलोनी एकता नगर को पानी की कोई असुविधा नहीं होगी और ताज़ा पानी हमेशा मिलेगा इनको। अच्छा, ये इसकी कमी महसूस हो रही थी क्या? हाँ, पानी का लेवल जैसे थोड़ा डाउन जाता है, ट्यूबवेल जो पुराने होते हैं थोड़ा डाउन हो जाती है, तो जैसे जैसे पानी का प्रेशर जैसे तीसरे मंजिल पे नहीं पहुंच पाता था, अब इसके बिना मोटर के ही पानी कालड़ा कॉलोनी एकता नगर में पहुंचेगा। हाँ जी, अजीत जी बताओ, आपने तो रास्ता रोक दिया गाड़ी निकलने का। नहीं, गाड़ी निकलने का रास्ता बहुत है। गाड़ी निकलने से ज़्यादा पानी की जो समस्या थी उसका पूर्ति ज़्यादा ज़रूरी थी। गाड़ियों के लिए तो कालड़ा कॉलोनी में आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। अच्छा, इससे कितना फायदा होगा? इससे कालड़ा कॉलोनी में जो पानी में रेत आ रहा था वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। पुराना बोर था, लाइनें बहुत पुरानी थी, पूरा पानी पहुंच नहीं पाता था क्योंकि पानी दूर से आता था। अब कालड़ा कॉलोनी और एकता नगर का अपना पंप लग गया है, तो हर समय सुविधा अनुसार बिना मोटर के चौथी मंजिल तक पानी पहुंचेगा।